जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। एक व्यक्ति झील के पास आता है और वहां खड़े मछुआरे से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मछुआरा कहता है, कौन हो? वो कहता है, जीसस क्राइस्ट हूं। मछुआरा कहता है, पागल तो नहीं हो गए? वो व्यक्ति कहता है, क्यों? मैं जीसस क्राइस्ट हूं। मछुआरा कहता है,
जीसस क्राइस्ट को मरे 2000 वर्ष हो गए, तुम जीसस क्राइस्ट कैसे हो सकते हो? वो व्यक्ति कहता है, तुमने ये तो सुना होगा कि जीसस मरने के 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हुआ था, और उसके बाद कभी मरा, ये सुना है क्या? मैं वही हूं और मैं जीवित हूं और मैं ही जीसस क्राइस्ट हूं। मछुआरा सोचता है या तो ये नशे में है या तो पागल, दो ही संभावनाएं हैं। मछुआरा कहता है, परंतु जीसस क्राइस्ट ने चमत्कार किए थे। वो व्यक्ति कहता है, कौन सा चमत्कार करके दिखाऊं, तुम बताओ, अभी करता हूं। मछुआरा कहते हैं, इस झील पर चल के दिखाओ। जीसस क्राइस्ट पानी पर चले थे। वो कहता है, लो चलता हूं। वो व्यक्ति चलने जाता है, और जैसे ही चलने जाता है थोड़ी देर के बाद ही डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है। तब मछुआरा जाता है और बड़ी मुश्किल से पकड़कर उसको बाहर निकालता है और फिर कहता है, अब कहो। वो व्यक्ति कहता है, क्या कहूं? 2000 वर्ष पूर्व मेरे पास जो जूते थे वो बहुत अच्छे थे। 2000 वर्ष से धरती पर भटक रहा हूं तो जूतों में छेद हो गए, इसके लिए तो डूबा। हर व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति से अपनी नींद को जस्टिफाई करता है, अपने स्ट्रांग लॉजिक से अपने पागलपन को, अपनी गहरी नींद को, नींद का समर्थन करता है। ये मानने को तैयार नहीं कि मैं सोया हूं, ये मानने को तैयार नहीं कि मैं नशे में हूं, ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गिर चुका हूं, परंतु तर्क की तलवार से अपनी नींद, अपनी थकावट, अपनी गिरावट, अपनी बेहोशी, अपना नशा, अपना ज्ञान, सबकी सुरक्षा करता है। और इसलिए यदि नींद से जागना है, इसलिए यदि दुख से, दर्द से, पीड़ा से, संताप से बाहर निकलना है, तो सबसे पहला मार्ग, सोपान, स्टेप, स्वीकृति। क्या स्वीकार करना? हम गिर चुके हैं। क्या स्वीकार करना? अब मुझे फिर से उठना है। आत्मिक स्थिति में उन्नति कितनी हो रही है। साधना का आज का 23वां दिन, 22 जुलाई को चालू हुई ये भट्टी, 108 दिनों की ये भट्टी। हर दिन 2 से 5 का अमृत वेले का संस्कार पक्का और पक्का और पक्का करते जाना है। अभी तक कर ही रहे, परंतु हर दिन कुछ नया। अमृत वेला ऊर्जा का ईंधन प्राप्त करने की वेला है। और यही ऊर्जा, यही ईंधन हमें दिन भर बचाए रखेगा, क्योंकि दिनचर्या तो कर्मभूमि है, रण क्षेत्र है, रणभूमि है। और अगर ऐसे ही चले गए इस रणभूमि में, तो घायल, लहूलुहान, उदास, निराश, थकान सब होगा। आज के बाबा के महावाक्य। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेला बच्चों को तैयार करते हैं।
अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। उस परम के आगे झुक जाना। जब इंसान खुदा के आगे झुकता है तो उसे अपना कद याद आ जाता है। तो अमृत वेला दो बातें करने का समय है। क्या पढ़ा अभी? एक तो प्रिपरेशन टाइम और दूसरा सस्टेनेंस टाइम, तैयारी का समय है। डिवाइन ड्रेसिंग रूम है अमृत वेला। क्या है? ड्रेसिंग रूम। डांस करना जब होता है तो वो बाजू वाले कमरे में क्या करते हैं? अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं, तैयारी करते हैं। वैसे अमृत वेला डिवाइन ड्रेसिंग रूम है, वस्त्रागार। यहां क्या हो रहा है? तैयारियां हो रही है। दिन की स्मृति का साबुन है, मौन का पानी है, प्रकाश के वस्त्र है। न ताज न तिलक फिर भी करते हम राज। तो अमृत वेला खुद को तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है? दिनचर्या के लिए। क्योंकि दिन में टाइम नहीं है। दिन में हजारों बातें हो रही है, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, हिसाब चुकतू हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अप्रत्याशित, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। सरप्राइज इज द गिफ्ट। जो अचानक होता है उसको क्या समझना है? एक सरप्राइज। एक क्या समझना है उसको? गिफ्ट है, उपहार। द अनएक्सपेक्टेड इज द डोर। द्वार है। हमने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अब उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तो खुद को तैयार करना है, धुलाई करनी है, साफ सुथरा करना है। विचारों की धूल जमी है। बालों को संवारना है, संस्कार। विचार ही धूल है, स्वच्छ करना है, प्यूरिफाई। तैयारी का समय। दूसरा, पालना। भगवान यहां पालना करते हैं। शक्ति भरनी है स्वयं में। युद्ध है ना, क्या पहनना है? कवच, तलवार, ढाल, हथियार। कौन कौन से हथियार है हमारे पास? इस पर काम करना है। तलवार कौन सी है? ढाल कौन सी है? कवच कौन सा है? होमवर्क। खड़क कौन सी है? भाला कौन सा है? मिसाइल कौन से है? बॉम्ब कौन सी है? तोफ कौन सी है? बॉम्ब कौन से है? अलौकिक परिभाषा है। डिवाइन वेपन्स। अस्त्र कौन से और शस्त्र कौन से है? तेरे मौन में छिपे शस्त्र है, तेरे संकल्प ही अग्नि अस्त्र है, तेरी दृष्टि एक हुंकार है, तेरा होना ही अवतार है, मुट्ठी में तेरी रन चिंगारी है, कदम कदम पे जय जयकार है, तेरी चाल एक कहानी है, वज्रधनी सी तेरी वाणी है, तू चलता है तो मिटे भ्रांति है, तू गरजे तो जगे क्रांति है, रग रग में तेरे आग है, सांसों में एक पुकार है, हनुमान का संकल्प तू, अंगद सा अडोल तू,
भीष्म की प्रतिज्ञा तू, अर्जुन का प्रखर बाण तू, एकलव्य की निष्ठा तू, गणेश सा विघ्न हरता तू, शंकर सा तपस्वी प्राण तू, तेरे तेज से कापे विकार है, तू ब्रह्मचर्य की झनकार है। महान विचार, श्रेष्ठ विचार, तू तांडव है, हथियार है, तू तूफान है, तू अंगार है, तू अस्तित्व का आधार है। स्वर में तेरे एक ललकार है। महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। हम वीर हैं और हमारी लड़ाई आंतरिक है। बाहर कोई भी शत्रु नहीं, सारे शत्रु कहाँ हैं? भीतर, हमारे ही अपने संस्कार, हमारी ही अपनी आदतें, हमारी ही भीतर की सूक्ष्म वासनाएं। हमारे शत्रु हैं। हमें अपने शत्रुओं के विषय में कुछ पता ही नहीं। संसार में यदि कोई धोखा देता है तो आदमी उसे छोड़ देता है, पर यहां माया कितने सालों से धोखा देती आ रही है, फिर भी सामने से दोस्ती करने कौन जाता है? हम ही खुद। जन्म जन्म से धोखा मिलते आ रहा है। देहभान सबसे बड़ा धोखा है। कब सीखेंगे? दुःखस्य कौन कारणम, ये दुख का कारण क्या है, इसी की खोज है। सारे विश्व भर में किसी भी देश में चले जाओ, वही लोग, वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं, वही भोग, वही विलास, वही छल, वही कपट, वही झूठ। सब तरफ, पूरी पृथ्वी पर घूमो, भाषा अलग होगी, वस्त्र अलग होंगे, संस्कृति अलग होगी, पर भीतर में छिपे सेम विकार है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। कौन से अच्छे थे? फिर बुद्ध ने किसको सिखाया ज्ञान? तब भी छल कपट करने वाले थे। हम कहते हैं पहले की दुनिया में लोग अच्छे थे। अगर अच्छे थे, ये शेक्सपियर की कहानी जो अभी सुनाई, किसने छला? वो व्यापारी कहता है कि अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे शरीर का मांस का जितना धन लिया उतना हिस्सा मैं लूंगा। ये कौन है? शाइलॉक्स। छल कपट तो चला ही आ रहा है द्वापर से ही। किसने पत्थर मारे बुद्ध को और किसने जीसस को सूली पर चढ़ाया? उन लोगों ने जिसकी उन्होंने मदद की। उसने जिनकी मदद की, अंधा था उसको रोशनी दी, कोई अपाहिज था, चल नहीं पाता था, उसको चलाया, कोई बीमार था उसको ठीक किया, कोई मृत हो गया था, लेज़रस कम आउट, उस लेज़रस को उठाया और चलाया। क्यों? और यही वो लोग थे, उन्होंने क्या किया? उसको सूली पर चढ़ा दिया। वही सुकरात, उसको जहर दे दिया। वही मंसूर, उसको टुकड़े टुकड़े कर कर मार दिया। ये संसार ऐसा ही है द्वापर से। इसलिए इस संसार को बदलना नहीं है। क्या करना है? परे निकल जाओ। बदलने जाओगे तो दुखी होंगे। किसको बदलोगे? हर एक व्यक्ति कैद है पिंजरे में अपने स्वभाव के। ना तो ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ता है, ना किसी और चीज का, ना किसी भाषण का, ना किसका। एक कवच बना के रखा है जिसमें कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई छेद नहीं सकता उसको। ऊपर ऊपर से परिवर्तन दिखता है। मधुबन में आते हैं, भट्टी करते हैं, 3 दिन रहते हैं, प्रभाव कितना दिन चलता है? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। वहां जाके जैसे थे। क्यों? कोई रियलाइजेशन नहीं। यहां आके भी वही कर रहे जो वहां कर रहे थे, घूम रहे, फिर रहे, मोबाइल ऑन है, न मौन का अभ्यास है, ना कोई तपस्या की आग है, तो कैसे कोई अनुभव होगा?
झूमते झूमते आते हैं और झूमते झूमते जाते हैं। जेब में थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उसकी खन खन की आवाज सुनकर खुश होते हैं, बाकी बैंक खाली है। आज 3 अनाउंसमेंट करनी है। सबसे पहला, एक चीज जो हम बिल्कुल ही भूल गए थे, क्या इस अमृत वेले की भट्टी की भी एग्जाम होगी क्या? तो होगी। एसैट, अमृत वेला शक्ति अवेकनिंग टेस्ट, ये एग्जाम होगी 7 नवंबर को। सिलेबस कितना है? केवल इतना। परंतु ये जो एग्जाम होगी सबसे टफ एग्जाम होगी, इसलिए इस किताब को क्या करना है? घोट कर, कुशल भाई क्या करेंगे? उसको पी लेना, एक एक लाइन, एक एक शब्द इस किताब का। भट्टी पूरी होगी 6 नवंबर को, एग्जाम होगी उसके अगले दिन, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। तो यहां रोज जो महावाक्य उच्चारण किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उनको पढ़ो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ो, और थोड़ी देर के बाद दोबारा पढ़ो, और दोपहर में क्या करेंगे? फिर एक बार और पढ़ लेना, और फिर शाम को क्या करेंगे? कुछ तो नया करना पड़ेगा, और नया क्या है? वापस पढ़ना। और रात को सोते समय तो कुछ तो अच्छा चाहिए, और अच्छा सबसे क्या है? फिर से पढ़ना। तो आज 2 बातें देखी ना, अमृत वेला तैयारी का समय है, अमृत वेला पालना का समय है। उदाहरण दिया, माँ बाप बच्चे, जैसे बच्चों को क्या करते? साफ सुथरा करते और फिर उनको कहते जाओ, वैसे यहां पर भी पालना होती है, शक्तिशाली बनाया जाता है। सेम काम अमृत वेला होता है। तो एग्जाम का नाम है, जैसे वो एमैट है हमारा, तो ये क्या है? एसैट। और इस एग्जाम में जो टॉपर होंगे, टॉपर अर्थात 100 आउट ऑफ 100, उनको कुछ तो देना पड़ेगा। किताब नहीं देंगे, गोल्ड मेडल देंगे, और जिनको 99 होंगे उनको सिल्वर मेडल देंगे। ठीक है? तो आज से क्या करेंगे? पढ़ना चालू। और जो अभी तक अचानक आके कहती है क्या है, कैसा है, हमें तो कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, तो ये किताब है और चुपचाप लेके पढ़ना चालू करो, विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चनिंग्स। सबके पास है ना ये किताब कि नहीं है? कौन सी किताब, कहां मिलेगी, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है। किसी को कुछ कहो, यहां से वहां जाओ, कहां है? नहीं, हमको पता नहीं, हम पहली बार आए। भगवान को ढूंढ लिया, किताब नहीं ढूंढ सकते। ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये डिपार्टमेंट कहाँ है, वो डिपार्टमेंट, इससे मिल लेना, उससे मिल लेना। वो नहीं, हम तो कभी मिले नहीं, हमें पता ही नहीं। ढूंढो, सर्च, तो मिल जाएगा। तो ये भट्टी पूरी होने के बाद इस पर एग्जाम होगी, और पेपर बहुत टफ होगा। जैसे मेडिकल में जो एग्जाम सेटर होते हैं, वो टारगेट ये रखते हैं कि सब फेल हो जाए। अब ये स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है कि तुम जो करना है कर लो, हम तो पास होंगे ही होंगे। तो ये सबसे पहला है, इसलिए इस किताब को बार बार पढ़ो। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से 10 कदम आगे रहते हैं। हम आज जो करा रहे हैं, तो आप इसको पूरा के पूरा ही पढ़ लो, बीच में कहीं से भी कुछ भी खोलो और पढ़ो और छोड़ दो, पढ़ो और छोड़ दो, पढ़ो और छोड़ दो। और इसमें कोई अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है? अंडरलाइन करने के बाद एक भ्रम उत्पन्न होता है कि ये हमने पढ़ चुके। कोरा रखो इसको, एकदम एकदम कोरा। 7 दिन पहले जब रिवाइज करेंगे तब अंडरलाइन करना, इसको कोरा ही रहने दो। बीच से खोलो पढ़ो, बीच से खोलो पढ़ो, बीच से खोलो पढ़ो। इस किताब में संपूर्ण जीवन का सार है, क्योंकि अमृत वेला यदि ठीक कर दिया
तो सारा जीवन, सारा भाग्य बदल सकता है। ये जो 3 घंटे है 2 से 5, इसी में सारा दिनचर्या का खेल है। इसको जिसने ठीक किया उसका सब कुछ ठीक। जो अमृत वेला सोया है वो दिन भर सोया है। और सोना अर्थात स्थूल निद्रा नहीं, आत्मा का जागरण। तो ये पहली अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट, कल से 84 दिन एक चैलेंज है, वीगन चैलेंज। एक मूवी है माँ का दूध, जो ग्रुप में फिर से पोस्ट करेंगे। इसके पहले 3 या 4 बार पोस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार फिर से उसको देखो। हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में और कौन सी भाषा में? मराठी, 4 भाषाओं में है वो। तो 84 दिन। तो जिनको ये करना है वो एक ऐसा टिक यस करके भेजेंगे ग्रुप में, और जिनको करना नहीं है पर वो कहते ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं, वो इमोजी भेजेंगे ऐसे हाथ वाला, जो केवल सपोर्ट करते पर करना नहीं है जिनको। वीगन अर्थात ये सबको पता है, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें, कुछ न लेना कल से। तो जिनको करना है वो यस करके भेजेंगे ग्रुप में। और इफ यू आर एक्साइटेड एंड कमिटेड, तो एक दूसरा चिन्ह है जो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, वो दोनों भेज सकते हैं। तो ये है सेकंड अनाउंसमेंट। और इस 84 दिनों में थोड़ा स्टडी करो उस गाय के साथ क्या क्या होता है। हमारे उस ग्लास में एक बछड़े की चित्कार है, दर्द है। हमारे आइसक्रीम में, हमारे बटर में और घी में करोड़ों आत्माओं की दर्द की पुकार है। उसको स्टडी करो, ये सेकंड काम। और तीसरा, यहां रोज जो कविता पाठ होता है, हर 21 दिन के बाद 22वें दिन, ये जितने टॉपिक्स 21 दिन हुए उस पर एक कविता। तो इस बार आज का कितवा दिन है? 15वां, 14वां या 15वां? तो इस बार जब 21 कविताएं हो जाएंगी तो पुरुषोत्तम भाई आपको 22वें दिन जितने टॉपिक्स हुए हैं वो सारे टॉपिक्स की एक कविता बनानी है। वो उस टॉपिक में सारी कविताएं आनी चाहिए। आज का किसका है टॉपिक? दिव्य क्रांति। फिर से कह रहे, ये किताब जिसके पास नहीं है ये फिर से ले लो। ग्रुप में पोस्ट कर चुके हैं, इसका पीडीएफ पोस्ट कर चुके हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एज इट इज करके, वो भी ग्रुप में पीडीएफ भी पोस्ट कर लिया है। और उसका अगर हार्ड कॉपी चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का तो वो है या नहीं पता नहीं, लिटरेचर डिपार्टमेंट में पर है। हाँ, तो वो एक ठीक है। ओम शांति। टॉपिक है मौन मिलन। हिंदी इज वेरी लिमिटेड, तो गलतियां है तो माफ कर देना। यह मौन मिलन है सबसे अनोखा उपहार संगम युग का। यह मौन मिलन है सबसे अनोखा उपहार संगम युग का। यही है द्वार युगांतर का, स्व और विश्व परिवर्तन का। इस मंगल मिलन से होती है आत्मा को अपना सत्य पहचान और खुद से मुलाकात, जो खो गया था जन्म जन्म के यात्रा के दौरान। यह मिलन ले जाता है आत्मा को सारे भय और हलचल से पार, जहाँ होता है स्वयं की शुद्ध चेतना का साक्षात्कार। इस मिलन से होती है आत्मा मुक्त देह और देह के बंधनों से, उड़ती है विमुक्त होकर अहंकार और अपमान के मैपन से।
यह मौन मिलन है सबसे अनोखा उपहार संगम युग का। यही है द्वार युगांतर का, स्व और विश्व परिवर्तन का। इस श्रेष्ठ मिलन में होती है आत्मा को अपने सत्य पिता का पहचान। जिनके लिए भटकती रही आत्मा जन्म मरण के चक्र के दौरान, आखिर होती है वो इच्छा पूर्ण कि बाबा से मिलने की। आखिर होती है वो इच्छा पूर्ण जिससे हो जाती है और सब इच्छाओं से पार। सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर आत्मा में आ जाता है निखार। इस मिलन से मिलती है आत्मा को प्रभु उपहार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। होती है आत्मा बाप समान, प्रेम की मूर्ति, और बन जाती है निमित्त विश्व कल्याण का। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक,